महाराजा फिर उसका अतापता पूछकर भाव पूछता है। देशवंताचारी यह कहकर कि अभी मैं भाव नहीं बताऊंगा, इस गट्ठे को खोलकर लकड़ी को संजोइए। 4 दिशाओं में 4 अमरदीप जलाकर इस पलंग की पूजा कीजिए। फिर हाथ में एक कलम पुस्तक लेकर इस पर लेट जाएगा। उन्हें लकड़ी का गट्ठा सौंपता है। राजा उसी बात मानकर चारों दिशाओं में 4 दीप जलाकर कलम पुस्तक हाथ में लेकर लेटता है। उस 4 कोनों पर रखे पलंग के पावों पर रखी गुड़ियों में से एक गुड़िया इस तरह बोलती है, बहन सुनो, मैं बाजार जाकर घूमकर लौटने तक तुम जरा मेरी जगह पर अपना सहारा दे देना। गुड़िया ने वैसा ही किया। यह गुड़िया बाजार में घूमकर लौटी तो तीनों गुड़िया उससे बाजार की खबर के बारे में पूछती हैं। यह गुड़िया जवाब देती है कि वहाँ गौशाला में एक गाय थी, उसका बछड़ा गौशाला के दूसरे दरवाजे पर था। गाय उससे कहती थी कि यहीं पास में एक बाबी है, तुम वहाँ जाकर सो जाओगे तो तुम्हारी भूख शांत होगी। यह बात सुनकर राजा सब लिख लेता है। दूसरी गुड़िया अब कहती है, मैं अभी आ जाऊंगी, मेरे कोने पर तुम सहारा देते रहना। तब वह गुड़िया पूरे शहर में घूम आती है। उसे आगे हनुमान मंदिर दिख जाता है। वह वहीं जाती है। मंदिर के आगे 3 हाड़ी सोना रखा होता है। उसे गुड़िया देखती है। फिर वह राजमहल लौट आती है। तीनों गुड़िया उससे पूछती हैं कि तुमने क्या क्या देखा। वह जो जवाब देती है, राजा वह सब लिख लेता है। अब तीसरी गुड़िया की बारी आती है। वह भी उसी तरह सहारे की मांग कर शहर में घूमने जाती है। महाराज के महल के पीछे एक बड़ा घड़ा होता है। उस घड़े में विक्रमादित्य के दरबार की एक कुर्सी दिखाई देती है। वह देखकर वह महल लौट आती है। आते ही तीनों एक साथ पूछती हैं कि बता, तुम क्या देखकर आई हो। उसने जो देखता था वह सब तीनों गुड़ियों को कहती है। राजा वह सब लिख लेता है। अब चौथी गुड़िया की बारी थी। वह भी इसी तरह कहकर निकल जाती है, शहर घूम आती है। उसके लौटने पर बाकी गुड़िया उससे भी पहले जैसा ही प्रश्न करती हैं। गुड़िया ने जो देखा था वह सुनाती है। शहर के पूरब में एक देवता है, वह 100 फीट के भीतर है। उस देवता के आगे एक घड़ा भर दीनार हैं। वह चाहती है कि वहाँ एक मंदिर बनवाया जाए। यही बस मैंने देखा और यह सब सुनकर आई। महाराज ने वह सब लिख लिया। अगली सुबह महाराज कामगारों को ले जाकर घड़े को खुदवाता है। वहां अनमोल मोती उसे मिलते हैं। वहां से हनुमान जी के मंदिर जाता है। 3 हाड़ी सोना उसे वहां पर मिलता है। फिर राजमहल के पिछवाड़े जाकर सोने का सिंहासन निकलवाता है। फिर शहर जाकर गौशाला की बाबी के पास जाकर रत्नों को निकलवाता है। राजा अब देशवंताचारी को याद कर उसे बुलाकर मोती माणिक देकर सम्मान करता है। 12 घड़ों में जो सोने के सिक्के मिले उनसे वहां पर एक मंदिर बनवाकर देशावंताचारी को पुजारी बनाता है। यह खबर उसकी पत्नी को भी मिलती है। वह भी आती है। खबर सुनकर उसके सभी भाई उसके पास आते हैं। उसका ऐश्वर्य देखकर मूर्छित हो जाते हैं। वह उन्हें भी सोना संपदा देकर घर भेजता है।